आई इंडिया के दर्शकों को एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हम आपको एक व्यंग की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये धरातल की सच्चाई है कि कवि का अपना दर्द क्या होता है और वो कितनी परेशानियों में वो कविता लिखता है। देश और समाज की सेवा करने के लिए साहित्य का सृजन करता है और उसकी जो परेशानियां हैं और वो जो चाहता है कि हमारी हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने, जो अभी तक बन नहीं पाई है, तो हम आपको एक व्यंग लेख के माध्यम से बताना चाहेंगे। हे प्रभु, तुम्हें इस दुनिया में अगर कुछ बनाना ही था तो सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, गधा, घोड़ा, चमगादड़, उल्लू कुछ भी बना देते, पर आपने मुझे कब बनाकर पता नहीं किस जन्म के पापों की सजा दे डाली। हे प्रभु, हमसे तो अच्छे वो कवि हैं जिनके बाबा परबाबा कभी कवि रहे होंगे, जिनकी अप्रकाशित पांडुलिपियाँ छपवा कर वो आज ज्ञानपीठ पुरस्कार ले रहे हैं, और आपका ये जन्मजात कवि अपने ज्ञान को पीठ पर लाद कर घूम रहा है। हे दीनानाथ, आप तो जानते हैं कि कवियों के लिए श्रोता ही तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, और तुमेव सर्वम देव देव होते हैं। हे कृपा निधान, आपने लोगों में घ्राण शक्ति इतनी प्रबल क्यों बनाई है कि वो दूर से ही सूंघकर जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति कवि है, और वो दूर खिसकने लगते हैं, जैसे आपने मुझे कवि नहीं कवि के रूप में कोई एड्स रोगी बनाया हो। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि कविता लिखना फिर उन्हें सुनाना कितना कठिन कार्य है। जब मैं कोई कविता लिखने बैठता हूँ तब मेरी धर्मपत्नी का क्रोध देखते ही बनता है, और वो ताड़का की भांति हमारी कविताई यज्ञ में विघ्न डालने लगती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि जो तुमने मुझसे शादी कर आधा दर्जन कच्चे बच्चे पैदा किए हैं, वो क्या तुम्हारे लिखे छंद, कवित्व, समैया, सोरठा, दोहा खाकर अपना पेट भरेंगे? दिन भर कविता लिखते हो, लेकिन तुम्हें कोई टका पर भी नहीं पूछता। तुम सिर्फ काम के न काज के, दुश्मन अनाज के की कहावत को चरितार्थ कर रहे हो। कविता ही लिखनी है तो सरकार के पक्ष में लिखते, जैसे आजकल कुछ कवि अपने को स्वयंभू राष्ट्रवादी कवि घोषित कर आजकल कवि मंचों की शान बने हुए हैं, जिससे शासन प्रशासन खुश रहे, ऐसी कविताएं सुनाकर बड़े बड़े साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं और आयोजकों से लिफाफों में वजनदार पुष्पपत्र ले रहे हैं, अर्थात अच्छी कमाई कर रहे हैं। और जो तुम्हारे जैसे निठल्ले कवि जनता की ज्वलन समस्याओं पर व देश में भाईचारा, देश प्रेम की कविताएं लिख रहे हैं, उन्हें कोई मोहम्मद कह के फूफा की तर्ज पर नहीं पूछा जा रहा। आज कविताएं सिर्फ भाट भोंपू की भूमिका अदा कर रही है। कवि सम्मेलन में वही कवि बुलाए जा रहे हैं जिनमें कवि सम्मेलन का आयोजन कराने की क्षमता हो, अर्थात तुम बुलाओ फिर हम बुलाएं के तर्ज पर कवि सम्मेलनों के कार्यक्रम हो रहे हैं, और जिन्हें खासकर कवि सम्मेलनों में नहीं पूछा जा रहा है, वो बेचारे या तो अपनी कविता फेसबुक, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर 10-20 लाइक कमेंट्स पाकर संतोष कर लेते हैं, या फिर छोटी मोटी संस्थाओं द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठियों के कवि एक दूसरे कवियों को अपनी कविताएं सुनाकर थोड़ी बहुत कविताई भूख शांत कर लेते हैं। अगर तुम्हारी तरह जनता के हित में कविताएं लिखते रहे और शासन प्रशासन की आलोचना करते रहे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
और परिवार एक दिन सड़क पर भिक्षावृत्ति करते नजर आएगा। आजकल जिन कवियों की कविताओं में साहित्य नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना भाव है, न भाषा है, न शैली है, फिर भी वो मंच शिरोमणि कवि हैं और एक तुम जैसे अच्छी मजे साहित्य के कवि हैं जिन्हें कोई नमस्कार तक लेना स्वीकार नहीं करता। धर्म पत्नी के व्यंग्यमाण सुनकर मन में क्रोध तो बहुत आया कि कोई रामलीला में मेरे धर्म पत्नी को सुपर्णखा की भूमिका दे दे और लक्ष्मण बना कलाकार इसकी नाक काटकर लहूलुहान कर दे, तब मेरे मन को चैन मिले। लेकिन दूसरे क्षण जब क्रोध शांत हुआ तब हमने सोचा कि धर्म पत्नी आज के कर्म कांडियों के बारे में सही तो बोल रही है। हे प्रभु, आपका ये जन्मजात कवि श्रोताओं के अभाव में काफ़ी दुखी है। आप प्रभु अपने इस कवि के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जिलाधिकारी अनुज सिंह से एक बंदूक या पिस्टल के लाइसेंस के लिए सिफारिश तो कर ही सकते हैं। जिस दिन आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस मिल गया वो दिन देख लेना आपके कवि का ये मुरझाया चेहरा 1000 वाट के बल्ब जैसा दमदमाने लगेगा। फिर देखना प्रभु, जिस रास्ते निकलूँगा वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के सीने पर लाइसेंसी असलहा अड़ाकर 2-4 कविता तो उसके कान में घुसेड़ ही दूंगा। प्रभु, हिंदी कवि के साथ ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के साथ भी घोर अन्याय हो रहा है। दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली 4 भाषाओं में हिंदी चौथे नंबर की भाषा है। इसे भारत सहित पूरी दुनिया भर में 75 करोड़ लोग बोलते हैं। आज़ादी के अमृत काल के बाद भी हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, जबकि मैं भी हिंदी कवि के नाते बरसों से ये दोहे सुना रहा हूँ। अगर राष्ट्र का चाहते हर विध से उत्थान तो सबसे पहले कीजिए हिंदी का सम्मान। प्रांतीय भाषा अंग है, हिंदी भाषा प्राण, इसके बिन संभव नहीं जन जन का कल्याण। लेकिन दुख है कि हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई है। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि क्रिकेट खेल में चौके छक्के लगाकर कुछ वर्षों में कपिल देव यश भारती पा जाते हैं तथा सचिन तेंदुलकर देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पा जाते हैं, जबकि जीवन भर चौके छक्के लिखने वाला हिंदी कवि पद्मश्री पद्म विभूषण की कौन कहे एक छोटे मोटे पुरस्कार व सम्मान पत्र के लिए तरस जाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।